अध्यक्ष जनाब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब, हमारी पार्टी के जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी, सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस फकीर नाथ जी, जो काफी मकबूल हैं, पॉपुलर हैं अपने इलाके में, यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हंसराज जी और आप सब के चहेता और हमारी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो इस उधमपुर सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, मक्खनलाल जी, इस दिमाग एरिया के बाशऊर अवाम, मेरी बहनें, यहाँ बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, जो लोग यहाँ पे तशरीफ आए हैं, मुझे हुक्म हुआ सदर साहब का कि मुझे इनके साथ यहाँ आना है। मेरे लिए भी मोंगरी एक नई जगह है। बमाग एरिया का नाम तो मैं काफी देर से सुनता था। जब आपने एक सरब सिंह नाम के एक आदमी को वोट दिए थे यहाँ पे पिछले इलेक्शन में, तब से मैं नाम तो सुनता था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हमारी पार्टी में भी आए थे। आज वो शायद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट के। आपका इलाका, हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि कुदरत ने इतना खूबसूरत इलाका बनाया है इसको कि इसका मुकाबला शायद जम्मू की वैसिनिटी में कोई नहीं। अगर ये इलाका यहाँ नहीं होता, कहीं और होता, तो शायद यहाँ के लोगों की तकदीर ऐसी नहीं होती। यहाँ के लोगों की तकदीर बहुत बेहतर होती। यहाँ के लोगों की परेशानियां और मुसीबतें ये नहीं होती जो यहाँ लेक्चरर साहब गिन रहे थे, या उनके बाद बाकी मुकर्ररीन यहाँ के बोलने वाले इस इलाका की बातें कर रहे थे, या चीजें जो हमने अपनी आंखों से आज सुबह से हम 4 घंटे से जब चल रहे हैं आपके इलाके की सड़क को देख के। आप वोट किसके लिए देते हैं मेरी बहनों, भाइयों? आप वोट देते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी तामीर और तरक्की के लिए, अपनी हालत को बदलने के लिए। मैं एक बात बड़े स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं कि यहां हर तबका के लोग बैठे हैं। मुस्लिम बिरादरी के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं। ये वोट हमारे लिए ना हमें जन्नत में लेके जाएगा, ना यह हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर आपको जन्नत में जाने के लिए वोट डालना है तो फिर डालिए किसी मौलवी साहब को। अगर आपने स्वर्ग में जाने के लिए वोट डालना है तो मेरे ख्याल में जो मंदिर में बैठ कर ज्यादा बेनती करता है उसको डालिए। अगर हमने धर्मों के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे वोट डालने हैं तो फिर आपकी सड़क नहीं बनेगी, फिर आपके बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपके स्कूल नहीं बनेंगे, फिर आपके अस्पताल नहीं बनेंगे। फिर मेरी बहनों, आपको जो 400 में सिलेंडर लाना पड़ता था वो 1200 में लाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी है कि वोट मुझे धर्म के नाम पे मिलेगा। मैं इलेक्शन के बीच में आऊंगा आपके पास और आपको आके कहूंगा आपका धर्म खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में है, मुझे वोट दो, आपका धर्म बच जाएगा। अरे मेरे भाइयों, एक जमात को आपने बहुत देर से वोट दिए यहाँ पे,
जो जमात अपने आप को हिंदुता के नाम पे वोट चलती है, चलाती है, ये एरिया, जिस एरिया में अल्ताफ साहब आज तशरीफ लाए हैं, ये एरिया तो माता वैष्णो देवी जी की बगल में है। अगर आपने न्याय, इंसाफ उस एरिया के साथ नहीं किया जो माता वैष्णो देवी जी के बगल में है, तो फिर बाकी वालों के साथ आप क्या इंसाफ करोगे? फिर आप डोडा या कठुआ वालों के साथ क्या इंसाफ करोगे? क्योंकि यहां तो हमें सारे मुल्क से लोग जो हैं वो माता की कृपा के लिए यहां पे आते हैं। माता का हम पे कृपा बनी रहे इस चीज के लिए यहां पे आते हैं। और वो पार्टी, जो पार्टी सत्ता में हो, जिसकी सरकार दिल्ली में हो, और जो पिछले 9 साल से इधर उधर से आगे पीछे से घुमा फिरा के जिसकी सरकार यहां भी पिछले 9 साल से हो, अब तो 10वां साल शुरू हो जाएगा जून में, पिछले 1 दशक से जिस पार्टी की सरकार हो, और फिर इस इलाके की वो हालत हो, फिर कहां से आपकी तकदीर बदलेगी? अगर आपने फिर उसी चीजों पे वोट डालने हैं। मुझे याद है अल्ताफ साहब इस इलाके के साथ कितना इनजस्टिस था। इस इलाके की 6 पंचायतों को रियासी के साथ डाला हुआ था, 5 पंचायतों को इससे चनैनी के साथ डाला हुआ था, 2 पंचायतों को यहां से उधमपुर के साथ डाला हुआ था। इस इलाके की एक जो अपनी आइडेंटिटी थी, उस इलाके की आइडेंटिटी को खत्म किया हुआ था। लेकिन आज हमें अच्छा लग रहा है जहां डिलिमिटेशन ने गलतियां की है, लेकिन यहां पे इस इलाका के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ नजर आता है। अब हम ये चाहेंगे, आपने अपनी आंखों से देखा पंचैरी कहां पे और मोंगरी कहां पे है। इतने एरिया में 1 डिग्री कॉलेज तो सफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है। यहाँ की बच्चियां किस तरीके से दूर जा सकती हैं? मैं भी आपके साथ अपने अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि पहला कॉलेज भी आपके हाथों से यहाँ पे आया था, दूसरा कॉलेज भी आपके वसीले से इस इलाके में आना चाहिए, ताकि इस इलाके के लोगों की ये जो बच्चों की तालीम की समस्या है ये खत्म हो सके। हम तभी उठ पाएंगे, तभी हम देश के साथ चल पाएंगे, तभी हम इन खोखले नारों से बाहर निकल पाएंगे, जब हम तालीम हासिल करेंगे। जब तक हमें तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो मेरे भाइयों, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अध्यक्ष जी को आपसे बात करनी है, लेकिन मैं 2-4 बातें करके बात अपनी को खत्म करूंगा। बड़ा कहा गया यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को कि धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के विकास में एक बाधा है। अरे ठीक है, आपने उस बाधा को हटा लिया। हमें तो पिछले 3 साल में मोंगरी की सड़क वैसी ही दिख रही है। हमें दिख रही है या आपको भी दिखती है? आपको दिखती है, नहीं दिखती है? आपकी सड़क, आपकी वो जो विकास की रफ्तार को बढ़ाने की बात कर रहे थे, जिसमें हजारों कनाल जमीन जो है वो लोगों को देने के बजाय उनसे वापस लेने की बात की जा रही है, क्या यही विकास है? विकास तो जम्मू कश्मीर की तरक्की मुल्क के साथ होनी चाहिए थी। दिल्ली में एक कच्ची कॉलोनी बनती है, उसको सरकार रेगुलराइज करती है, लखनऊ में बनती है, नोएडा में बनती है, चंडीगढ़ में बनती है, गुजरात में बनती है। वहां के लोगों को अधिकार बुला बुला के दिए जाते हैं कि तुमने इस जमीन को आबाद किया, इस बंजर जमीन को, इस पे तुम्हारा मालिकाना हक है, ये लो तुम अपना अधिकार। तुम्हें बिजली का कनेक्शन, तुम्हें पानी का कनेक्शन, तुम्हें मूल सुविधाएं जो है वो आपको मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, बुखारी साहब मुझे पूछ रहे थे ये नतोड़ क्या होती है। नतोड़ वो जमीन है, वो बंजर जमीन है
जिस जमीन को, पथरीली जमीन को काट काट के मेहनत करके इन लोगों ने अपने खून पसीने को बहा के उसको जमीन फसल पैदा करने के काबिल किया, वो नतोड़ जमीन है। वो इनने नहीं, वो इनके दादा परदादा से आए तक इनके कब्जा में है। और ये आज उस जमीन को, ये जंगल जो दिखाई दे रहे हैं, ये जंगलात इन लोगों के महफूज किए हुए जंगल है, जंगलात महकमे के महफूज किए हुए नहीं है। ये लोग पेड़ भी संभाल के रखते हैं और अपनी जमीन से फसल भी पैदा करते हैं और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान प्ले करते हैं। आज इनको कोई बाहर से आए हुए लोग यहाँ के लोगों को कहेंगे कि तुम्हारा इस पे अधिकार नहीं, तुम्हारा उस पे अधिकार नहीं। ये जमीन तो हमारे बाप दादा की है, हमारी कब्रें यही हैं, आपकी शमशान घाट भी यही है, हमने मरना यही है, रहना यही है, हमारे पास और कुछ नहीं है। किसी के पास 5 कनाल, किसी के पास 10 कनाल, किसी के पास 4 कनाल, ये जमीन लैंड होल्डिंग्स है हमारी। और अगर इतनी बड़ी, हम कोई यूरोप नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है जहां पे अभी बढ़ रहा है, जहां पे तामीर और तरक्की बढ़ रही है। यहाँ के लोगों के लिए इस किस्म के मापदंड आप यहाँ देखें, दिन ब दिन बाहर से लोग आके, चाहे वो रेत बजरी, चाहे वो शराब का माफिया, चाहे वो दूसरी चीजें, ये क्या हो रहा है। हम कल देख रहे थे, आप सबने देखा, कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, लोगों को एक अधिकार मिला कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक सरकार बनाई, एक सरकार को बदला, दूसरी सरकार को लाया, क्योंकि पहली सरकार लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर पूरी नहीं उतर पाई। क्या ये अधिकार बमाक के लोगों को नहीं होना चाहिए कि एक सरकार ने हमारा काम नहीं किया, हम बदल के दूसरी सरकार लाए? क्या ये अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं होना चाहिए कि जिस सरकार से हमें उम्मीदें थी वो हमें डिलीवर नहीं कर पाई, हम एक नई सरकार लाए? तो लिहाजा हम यही चाहेंगे कि हम एक विशाल भारत देश में रहते हैं, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसका बेसिक प्रिंसिपल ही डेमोक्रेसी है, जिसका बेसिक पिलर जो है, जिसपे स्टैंड करती है ये नेशन, वो डेमोक्रेसी है। और आप 1 करोड़ 20 लाख लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करके रखते हो। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये जमहूरियत के साथ मजाक नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? तो ये क्या है? अब क्या चाहिए? आपने धारा 370 को खत्म करना था, आपने धारा 370 को खत्म किया, लेकिन आपने वो रियासत जो ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसकी बाउंड्री लखनपुर से लेके गिलगित तक थी, आपने उस रियासत को खत्म किया। हमने तो देखा है यूनियन टेरिटरीज को रियासतें बनता, आपने देखा होगा, नियाबत से तहसील बनी, तहसील से जिला बन गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई जिला गिटा के तहसील बनी और तहसील बना कटा के नियाबत बनी हो। यहाँ के लोगों को, आपको धारा 370 से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो आपके एजेंडा में था, शायद उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन ये रियासत को तोड़ना और रियासत को टोटे करना और इसको डाउनग्रेड करना, मुझे लगता है ये हमारा जो जम्मू का कल्चर है, कश्मीर के कल्चर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जम्मू के कल्चर के साथ मुंसलिक हूँ, कि जम्मू का जो डोगरा कल्चर है ये उसका बहुत बड़ा अपमान किया गया है। और वक्त आने पे हम उम्मीद रखते हैं आपसे, आपने जो बातें यहाँ पे की, हमारी पार्टी आपकी बातों को अल्ताफ साहब की क़यादत में उठाएगी भी और इनका संविधान भी ढूंढेगी, हल भी ढूंढेगी और आपकी मुश्किलात को दूर भी करेगी। लेकिन मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी अगर उसी दवाई को दोबारा खाते रहेंगे, जिस दवाई से आपका बुखार नहीं टूटने वाला, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर तो यही है, हमने बातें की, आपने अपना दिन तोड़ा, हमने बात की, आपने सुनी, आपने की, हमने सुनी, बात खत्म। लेकिन हमें जमहूरी निजाम में दोनों ने हाथ मिला के चलना है। अगर आपको लगता है
मैं नहीं कहूंगा कि आप दूसरे की बात नहीं सुनिए, आप दूसरों की बात भी सुनिए और सुन के मुवाजना कीजिए कि आपको सच्चाई किसकी बात से झलकती है। अगर हम सच कहते हैं तो आपको अल्ताफ बुखारी साहब का साथ देना होगा, इस नौजवान का साथ देना होगा जिसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए डट के लड़ सकता है, आपके लिए कुर्बानी दे सकता है, आपके लिए सड़क पे बैठ सकता है। शायद वो दूसरे लोगों में वो शक्ति नहीं है जो इसमें शक्ति है। मुझे आज इसका दूसरा प्रोग्राम देखने का मौका मिला। मुझे आज ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आने वाले चुनाव में जब भी होते हैं आपका एमएलए यही होगा। आपको चाहिए कि आप अगर एक आदमी आए हैं तो आपको 4-4 आदमी और जोड़ के मक्खन लाल को इतनी ताकत दो ताकि ये आप सबको मक्खन खिला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।